गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है। देखो तुमने ना अपने ईएमटी में भी एक रिलेशन पढ़ी होगी, डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस माइनस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डेल डॉट जे प्लस माइनस डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की इक्वेशन है। जे क्या है, आपका करंट डेंसिटी है, और रो चार्ज डेंसिटी है। तो अगर किसी किसी रीजन के अंदर तुम्हारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि एक एक तो ये तरीका हो सकता है कि चार्ज का इनवर्ड फ्लो हो, और एक ये हो सकता है कि चार्ज का आउटवर्ड फ्लो हो। अब अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो करंट आएगा, और करंट से करंट डेंसिटी आएगी पर यूनिट एरिया के सेंस में। करेक्ट। तो अगर तुम्हारा करंट इनवर्ड फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज इनवर्ड फ्लो हो रहा है, मतलब करंट इनवर्ड फ्लो हो रहा है। अगर करंट इनवर्ड फ्लो हो रहा है तो तुम्हारा रो क्या करेगा, रो इंक्रीज करेगा। देखो डेल डॉट जी डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस किसको बताता है? अगर तुमको याद हो, मैंने ये उस तुमको क्लास उसमें मैथमेटिकल में पढ़ाया था कि डेल डॉट जी फ्लो को बताता है, डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस फ्लो को बताता है। तो अगर तुम्हारा फ्लो इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, तो तुम्हारा रो इंक्रीज करेगा। और अगर तुम्हारा करंट आउटवर्ड है तो नेगेटिव होगा, और तुम्हारा रो जो है डिक्रीज करेगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे तो चार्ज था। क्वांटम मैकेनिक्स में चार्ज ना होकर तुम्हारा पार्टिकल होगा, तो इस रीजन में तुम्हारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है। और सेम वही कंसेप्ट है कि पार्टिकल का आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, पार्टिकल का इनवर्ड फ्लो हो रहा है, और उसको हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से डिनोट करेंगे। तो देखो, आपका है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी in a particular region in a particular region between एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। अगर वन डायमेंशन में है तो तुम थ्री डायमेंशन में ले सकते हो, बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, वाई टू वाई प्लस डी वाई, एंड जेड टू जेड प्लस डी एक्स। या बिटवीन द वॉल्यूम वी टू वी प्लस डी वी। कैसे भी कर सकते हो, मैं वन डायमेंशन ले रहा हूँ इसलिए एक्स प्लस, इज गिवन बाय। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको बताया हुआ, साई स्टार एक्स टी, साई एक्स टी डी एक्स। ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। अब अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूं, सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, एट अ पर्टिकुलर पोजिशन इज गिवन बाय साई स्टार साई, और इज इक्वल टू साई एक्स टी। इसको डिनोट कर रहे हैं हम रो से। क्लियर? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इस केस में वहां पे करंट चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे। क्लियर? ये वन डायमेंशन में है। अगर इसको थ्री डायमेंशन में लिखना हो तो यहाँ आर टी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आर टू आर प्लस डी आर कर लेना। ठीक है,
सो अब देखो, एज द टाइम चेंज फ्रॉम t is equal to 0, the probability of finding the particle, मतलब ये है रीजन, ये x था और ये x प्लस डी एक्स, तो इस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तुम किसी टाइम पे निकालोगे। मान लो तुम t इज इक्वल टू 0 पे स्टडी कर रहे हो। अब कुछ टाइम बाद t इज इक्वल टू मान लो तुम 10 सेकंड पे देख रहे हो, तो चेंज हो जाएगा ना। अगर पार्टिकल मोशन में होगा तो जरूरी थोड़ा ही है कि वो यहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे तुमने मानो ये पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कभी तेज आ रहे हैं कभी धीरे आ रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे 5 पार्टिकल थे, तो टी 0 टाइम पे यहाँ पे 4 रह सकते हैं या 5 भी रह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अभी एक बार लिखा देता हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ मैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन टाइम इन सम रीजन, इन सम रीजन ऑफ स्पेस में इंक्रीज, ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी increase in some region, then it should decrease in other region such that the total probability of finding the particle will remain equal to 1। देखो, यहाँ समझाता हूँ, नोट कर लो अगर करना है तो। देखो, मान लो ये तुम्हारा रीजन है, ठीक है, और तुम स्टडी ऐसा कर रहे हो। तो अब तुम इस रीजन में ना कैलकुलेट कर रहे हो, टोटल जो पार्टिकल है ना वो 100 है। तो मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे जब तुमने देखा ना, तो यहाँ पे तुम्हारे 60 पार्टिकल थे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 40। इधर देखो, पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 6/10, यहाँ पे 4/10। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारे 70 हो गए और यहाँ पे 30 रह गए, तो कितना आ गया, 7/10, 3/10। तो देखो इधर इंक्रीज हुई ना प्रोबेबिलिटी, 6/10 से 7/10 हो गई, तो इस रीजन में क्या हुआ, 4 से 3 हो गई, डिक्रीज कर गई। लेकिन टोटल अभी भी बनी है, सम करो, तो वो ही लिखवाया है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देख लो। तो फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन वी हैव माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ई ऑफ साई आता था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने एनर्जी ऑपरेटर तुमको बताया हुआ था, ई डेल बाय डेल टी। देखो एनर्जी ऑपरेटर को लिखते हैं आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। ठीक है भाई। अब देखो
इसको इक्वेशन वन का नाम दो। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन। अभी मैं इन जनरल देखो, पोटेंशियल तुम्हारा पता नहीं ना, कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिख दो अज्यूमिंग, इसका भी देखो, अज्यूमिंग द पोटेंशियल टू बी अ रियल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेम ही होगा। देखो, अगर रो रियल है तो टू है, टू का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टू ही आएगा। आयोटा में चेंज होता है, आयोटा का माइनस आयोटा होता है, लेकिन रियल का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वही आएगा। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर साई स्टार वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स माइनस एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। इक्वेशन नंबर टू। अब दो में से तीन घटा दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। इसमें से घटाओगे क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा और ऊपर वाला सेम ही रहेगा, माइनस कर रहे हो तो आयोटा एच क्रॉस, आयोटा एच क्रॉस वाले को इधर लिख लो। ये आएगा आयोटा एच क्रॉस, एक सेकंड रुको, अभी रुको रुको रुको। मल्टीप्लाई, अभी नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय साई स्टार एंड इक्वेशन टू बाय साई। क्या आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर साई इंटू साई स्टार प्लस वी ऑफ एक्स साई स्टार साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इंटू साई स्टार। एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर साई स्टार इंटू साई वी ऑफ एक्स साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल टी इंटू साई। इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर, अब करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू है डेल स्क्वायर साई इंटू साई स्टार माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय, ये प्लस हो जाएगा साई स्टार साई, ये प्लस हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी प्लस आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लिया साई डेल साई बाय डेल टी। देखो, इसको मैं आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी साई स्टार साई लिख रहा हूँ। साई स्टार साई का अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ क्या आएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। इसकी जगह ये लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ देखो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा आपका साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार इंटू साई।
ठीक है। अब देखो, इस टर्म को ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो है ना तुम्हारा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। क्लियर है? देखो, कलर चेंज, और यहाँ तो ये आएगा आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई स्टार साई। तो ये है डाइवर्जेंस किसका, साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। देखो एक ना तुमको अगर याद हो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था तुमको, यहाँ देखना, मैथमेटिकल में एक फॉर्मूला लिखवाया था कि डाइवर्जेंस का फॉर्मूला था वो, कि डाइवर्जेंस ऑफ साई और एफ क्या होता है, वो होता है साई डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई डॉट एफ। ये फॉर्मूला होता है, तो लगाओ डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। तो साई क्या होगा आपका, साई डेल डॉट डेल साई स्टार प्लस डेल साई स्टार माइनस, तो ये साई स्टार डेल डॉट डेल साई माइनस डेल साई स्टार डेल साई। देखो डेल साई स्टार डेल साई कैंसिल, डेल डॉट डेल, डेल स्क्वायर हो जाता है, तो साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई, साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। यही आ गया, वही लिखा हुआ है मैंने। अब देखो, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं, इसी को पूरा उठा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल डॉट साई डेल साई स्टार। आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। देखो, एच क्रॉस से एच क्रॉस गया, आयोटा भी इधर लिया, इधर रखो डेल बाय डेल टी साई स्टार साई। अब ये आ गया माइनस एच क्रॉस बाय 2 आयोटा m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई डाइवर्जेंस। देखो, -1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर कर दूं, तो ये कितना आ गया, आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। डाइवर्जेंस को बाहर ले लिया और इसको ले लिया अंदर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डाइवर्जेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आयोटा एच क्रॉस को बाहर रखो अंदर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डी बाय डी टी साई स्टार साई। अगर तुमको याद हो, जब ये डेरिवेशन शुरू करी थी तो साई स्टार साई को रो लिखवाया था, और ये जो तुम्हारे पास आया है ना डेल डॉट, अच्छा
देखो जे डिफाइन करो। जे होगा तुम्हारा आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। क्लियर? तो ये क्या आ गया तुम्हारा, डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू डेल डॉट जे। यही तुम्हारी करंट डेंसिटी की इक्वेशन है। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इक्वेशन। मतलब ये है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इक्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। ये इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की। ठीक है। और जे क्या है तुम्हारा? जे है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये डेल जो है 3D में है। अगर जे एक्स, जे वाई और जे जेड लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई डेल साई स्टार डेल साई। ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई स्टार। अच्छा, डेल का मतलब क्या है? डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स। अब वाई में है तो वाई आ जाएगा। तो साई डेल साई स्टार डेल वाई माइनस साई स्टार डेल बाय डेल वाई। ऐसे ही जब जे जेड करोगे तो आयोटा एच क्रॉस बाय 2m डेल साई स्टार बाय डेल जेड माइनस साई स्टार डेल साई बाय डेल जेड। करेक्ट? तो ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो। नेट में पूछा है उसने। एक क्वेश्चन करा देता हूँ। उसने साई दिया हुआ है ए ई की पावर आयोटा के एक्स, और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई डेल साई स्टार बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स। तो देखो तुम्हारे पास साई है ए ई की पावर आयोटा के एक्स। तो साई स्टार कितना हो जाएगा? ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ऐसे ही डेल साई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा? आयोटा के ए ई की पावर आयोटा के एक्स। और डेल साई स्टार बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा? ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन दे दे। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स ब्रैकेट में माइनस आयोटा के। रख दो वैल्यू। आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई कितना है? ए ई की पावर आयोटा के एक्स। अच्छा हाँ, ए स्टार कर देना इसको, क्योंकि हमको ए नहीं पता ए कॉम्प्लेक्स है या रियल है। तो मैं इन जनरल ए को कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है। डेल्टा माइनस आयोटा के ए स्टार ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का माइनस साई स्टार ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स और आयोटा के ए स्टार ई की पावर आयोटा के एक्स। ई की पावर प्लस के एक्स माइनस के एक्स। ई की पावर प्लस के एक्स माइनस के एक्स 1 हो गया। तो आयोटा एच क्रॉस बाय 2m जे इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका ए स्टार कितना हो गया? ए का मोड स्क्वायर माइनस आयोटा के माइनस आयोटा के मोड ए स्क्वायर माइनस आयोटा के स्क्वायर माइनस आयोटा के स्क्वायर 2 आयोटा के स्क्वायर 2 आयोटा के मोड ए स्क्वायर माइनस का बाय 2m माइनस का माइनस कैंसिल आयोटा 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 स्क्वायर -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया। देखो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर वो था -1 -1 इंटू माइनस प्लस हो गया। तो क्या बचा? एच क्रॉस के मोड ए स्क्वायर बाय एम। एच क्रॉस के पी होता है। जब डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ाया था तब बताया था। तो कितना होता है? पी बाय एम मोड ए स्क्वायर। तो पी बाय एम क्या है? वेलोसिटी इंटू मोड ए स्क्वायर। और मोड ए स्क्वायर क्या बताता है? मोड ए स्क्वायर तुमको बताता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फ्लो हो रहा है। वेलोसिटी मतलब फ्लो। तो प्रोबेबिलिटी का फ्लो क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और यही तुमको बताया था कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी
इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट मतलब क्या, फ्लो। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे एक उन्होंने पूछा था एक्स टी, ये कर लेना तुम घर से, ए ई की पावर आयोटा पी एक्स बाय एच क्रॉस माइनस ई बाय एच क्रॉस प्लस बी इज इक्वल टू माइनस आई पी एक्स बाय एच क्रॉस माइनस बाय एच क्रॉस। ये था क्वेश्चन, इसको भी कर लेना है ना। सेम ऐसे ही साई स्टार निकालोगे तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, और फिर डी साई बाई डी एक्स निकालोगे, ऐसे ही डी साई स्टार बाई डी एक्स निकालोगे, उनकी वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और भी पूछे हुए थे, जैसे एक और पूछा हुआ था, ए बाय आर ई की पावर आयोटा के आर, तो यहाँ पे डी साई बाय डी आर निकलेगा। ठीक है, और साई स्टार निकलेगा और डी साई स्टार बाय डी आर निकलेगा। एक और बताऊं, तो वो है यू ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, ये है। बहुत क्वेश्चन है, देख लेना प्रीवियस ईयर के नेट में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में तुम्हारा इतना ही था। एक और टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया। इसके बाद हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू करेंगे और पोस्टुलेट्स करेंगे, उसके बाद वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। ओके, थैंक यू।